हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों आप और मैं सब जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है अल्टीमेटली एक किस्म से हम देखें तो लॉस मेकिंग है। बिकॉज बहुत तरह की स्ट्रेटेजीज, बहुत तरह के टूल्स चाहिए अगर आपको डे ट्रेडिंग में पैसा कमाना है। एंड बिलीव मी, आज मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूं अपना कुछ पैटर्न, अपना कुछ स्ट्रेटेजी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है, जिसमें कि मैं ये आपको बताने वाला हूं हाउ आई चूज इंट्राडे ट्रेड्स। मैं किस तरीके से चूज करता हूं इंट्राडे ट्रेड, और मैं आपको अपना ट्रेड बुक भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने डे ट्रेडिंग पे जो है अपना धीरे धीरे उसको थोड़ा सा फिल्टर करके सक्सेस रेशियो को इंक्रीज किया है। आपको भी ये चीज काम आएगी। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि मैं आपको कन्वे क्या करना चाहता हूं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने डे ट्रेडिंग को प्योरीफाई कर सकते हैं, हम कैसे सक्सेस रेशियो बढ़ा सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले बात करूंगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बारे में। मैं जब भी ट्रेड करता हूं तो मेरी ये हैबिट है कि मैं उसके ऊपर पहले थोड़ा सा एक होमवर्क करता हूं कि मुझे किस स्टॉक में, किस पर्टिकुलर कमोडिटीज में या किस पर्टिकुलर इंडेक्स में मुझे ट्रेड करना चाहिए। क्या मुझे कोई ऐसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो मार्केट में बिल्कुल क्लियर है, जो एकदम बिल्कुल आपको हरी झंडी दे रहा है कि मार्केट यहां से अब ऊपर ही जाएगा या मार्केट यहां से अब डाउन ही जाएगा। ये आपके सामने एक चार्ट है जिसमें बिल्कुल मैंने यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इट इज इंडिकेटिंग कि बाजार ऊपर जा रहा है, राइट। तो मेरा पहला मंत्र हमेशा ये रहता है कि मुझे ट्रेंड को चेक करना है कि ट्रेंड जा किधर रहा है। दूसरा मंत्र क्या है, देखिए दूसरा मंत्र ये है कि मुझे अगर ट्रेंड क्लियर हो गया है तो दूसरे मंत्र में ट्रेड विद ट्रेंड ओनली, दैट्स इट। ट्रेड विद ट्रेंड ओनली मतलब क्या है इसका, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, मार्केट ऊपर जा रहा है, राइट। तो मेरा ट्रेड जो है बाइंग साइड ही रहना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो मेरा ट्रेड सेलिंग साइड पे ही रहना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है देखना। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब ट्रेंड ऊपर जाता है और वहां से कोई डिप आता है तो हमें लगता है यार सेलिंग आने वाली है, अब यहां पे सेल कर दो, और वहीं पे फिर मार्केट चल पड़ता है आपके स्टॉप लॉस की तरफ। इट इज वेरी वेरी ट्रू। तो आपको जब आपने ये ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, जब आपको ये डायरेक्शन पता लग गया, तो उस डायरेक्शन से आपको पीछे नहीं हटना है, आपको उसी डायरेक्शन पे आगे चलते रहना है। तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा, प्रॉफिट का एज मिलेगा। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। बहुत कम चांसेस होंगे कि आपने 10 ट्रेड किए और उसमें से 2 लॉस मेकिंग होंगे। बाकी जो सक्सेस रेशियो है वो 80-20 करेगा। आपके 80% जो ट्रेड्स हैं वो आपके प्रॉफिट्स में ही घटेंगे। बशर्ते देखिए स्टॉप लॉसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, राइट। वॉल्यूम्स आप अपने पैसे के अकॉर्डिंगली रखिए कि कितना रिस्क एपिटाइट आप ले रहे हैं, उस हिसाब से आप वॉल्यूम में ट्रेड कीजिए, राइट। सो द पॉइंट इज कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेड भी उसी हिसाब से सेट बैठाना है। अब इसका भी एक तरीका आपको बताता हूं। देखिए उसका तरीका क्या है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे मैं क्या शो कर रहा हूं। ये भी एक ऐसा स्टॉक है, अशोका लेलैंड का स्टॉक, जिसका चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, राइट। तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे तो करीबन 202 रुपए के आसपास, और यहां जाके स्टॉक 211 रुपए के आसपास हो गया। मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक फंडा बता रहा हूं, सिंपल एक आपको ट्रिक दे रहा हूं कि इस तरह के स्टॉक्स में जब मुझे ये पता लग रहा है कि ट्रेंड अपसाइड पे है, राइट, कभी भी ये स्टॉक जब डिप देता है डे में, तो वहां पे आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि सेलिंग का, राइट। तो आप देखिए इस स्टॉक को ज्यादा जान नहीं लगानी पड़ रही है बार बार ऊपर जाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट हम हमेशा मिस कर जाते हैं जब हम स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और डे ट्रेडिंग चल रही होती है। हम इंडेक्स की तरफ ध्यान देते हैं, अरे निफ्टी तो 50 पॉइंट गिर गया और ये स्टॉक नहीं टूटा, चलो यार बेच दो इसको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर स्टॉक का अपना एक मोमेंटम होता है, हर स्टॉक की अपनी एक चाल होती है। कभी भी आप उस स्टॉक का कोरिलेशन जो है वो इंडेक्स या अदर फंडामेंटल एनालिसिस के साथ नहीं कर सकते, राइट।
तो जब स्टॉक मोमेंटम में होता है तो वो उसी तरीके से परफॉर्म करता है जी। तो आपने बहुत बार देखा होगा, एक एग्जांपल देता हूं आपको, आपने बहुत बार महसूस किया होगा जब आप स्क्रीन पे होते हैं, आपको लगता है कि आज ये इन्फोसिस के रिजल्ट आने वाले हैं, और एट दैट मोमेंट क्या होता है कि इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे आए लेकिन वो नीचे की तरफ चल रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज स्टॉक जो है वो अपने ट्रेंड की तरफ चलता जा रहा है, उसे कोई परवाह नहीं है कि क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया, उसे अपना ट्रेंड जो है फॉलो करना है। तो मार्केट भी हमेशा अपना ट्रेंड फॉलो करती है, और अगर कोई स्पाइक आया भी थोड़ा बहुत देर के लिए तो वो टेम्परेरी आता है, राइट, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट देके जाता है। तो हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमें हमेशा ट्रेड जो है ना वो हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंगली लेना है। अब ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, इसका भी एक फॉर्मूला है, इसका भी एक तरीका है पता करने का कि ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, उसका भी तरीका बताता हूं। तो यहां पे सबसे पहली चीज हमें ये देखनी है कि जब भी मार्केट में डिप आया छोटा सा, लेकिन मार्केट गया ऊपर ज्यादा, राइट। तो ये चीज समझने की जरूरत है। देखिए मार्केट में डिप आया इतना, लेकिन मार्केट कितना राइज हुआ, इतना। फिर मार्केट में डिप आया इतना, मार्केट राइज हुआ इतना। तो यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि मार्केट गिर थोड़ा रहा है लेकिन बढ़ जो है वो ज्यादा रहा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ रहा है। गिरता 1 टाइम है लेकिन बढ़ता कितना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जब भी ट्रेड करेंगे, अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखनी है आपने, सिंपल। और अगर ट्रेड डाउन साइड पे है, ये देखिए, अगर ट्रेड डाउन साइड पे है तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जनरली क्या होता है कि जब प्राइसेस गिर रहे होते हैं ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस होता है यार ये स्टॉक ना 300 रुपए था आज से 6 महीने पहले, अभी रह गया 150 रुपए का, ले लो यार इसको भर लो, राइट। तो अपने को वो चीज नहीं करनी है। अगर आपको पैसा कमाना है, क्विकली पैसा कमाना है, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, तो आपको ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ेगा। आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो मार्केट भी आपका पूरा पूरा साथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ सी, देखिए ये एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट है, यहां से मार्केट गिर रहा है, राइट, मार्केट गिरा। अब मार्केट यहां से थोड़ा जंप किया ऊपर, लेकिन बड़ा गिरा कितना, फिर से वापस बढ़ा। फिर मार्केट ने ऊपर जंप किया, काफी अच्छा जंप किया, बड़ा जंप किया, लेकिन सेलिंग देखिए फिर से कितना बड़ा सेलिंग आया। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है तो वो 1x गिरता है, लेकिन 1x ऊपर जाता है, लेकिन गिरता कितना है, उसके बाद 2x 3x गिर जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो इसको आप जितना ज्यादा स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको समझेंगे सामने बैठ के स्क्रीन पे, तो उतना ज्यादा आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब हमने ये चीज क्लियर कर ली कि हमें ट्रेंड के हिसाब से काम करना है। नाउ कौन सी ऐसी चीजें हैं कि हमें इंट्राडे ट्रेड्स जो है अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले ट्रेंड रिवर्सल की। तो ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट, तो वो कब तक ऊपर जाएगा, ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, वो वापस नीचे आना कब स्टार्ट होगा। तो ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बिग गैप अप और बिग गैप डाउन, स्टॉक ओपन विद ऑपोजिट ट्रेंड, राइट। ट्रेंड चल रहा है दिस, ये देखिए ट्रेंड चल रहा है ये, राइट। और इसी ट्रेंड में के बाद अगर मान लीजिए मार्केट बिग गैप डाउन कर देता है, तो इट मींस मार्केट जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का इशारा कर रहा है। मार्केट ट्रेंड रिवर्सल का इशारा कर रहा है। तो आपको ऐसे में अवॉइड इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। आपको उस दिन बाय ऑन डिप नहीं करना भाई, ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप ये गलती करेंगे तो फिर आपको नुकसान लगेगा, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। तो ट्रेंड रिवर्सल आपको बहुत जरूरी पहचानना आना चाहिए। वो किस तरीके से पहचानेंगे, जब बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप खुलेगा। अगर मार्केट डायरेक्शन नीचे जा रहा था तो बड़ा गैप अप खुल गया, डायरेक्शन चेंज। अगर मार्केट ऊपर जा रहा था तो बड़ा गैप डाउन खुल गया, डायरेक्शन चेंज, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो इफ स्टॉक इज इन साइडवेज ट्रेंड, अगर स्टॉक जो है वो साइडवेज ट्रेंड में काम कर रहा है, राइट, तो साइडवेज ट्रेंड कैसा होता है, चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार कि साइडवेज ट्रेंड कैसा होता है। ये साइडवेज ट्रेंड है, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट।
तो ये जो है ये साइडवेज ट्रेंड है। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो साइडवेज ट्रेंड जब मार्केट रहता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए किसी स्टॉक में। इसका मतलब ये है सिंपली कि मैं डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रहा हूं, या मार्केट डायरेक्शन देने के मूड में नहीं है, या मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, या नीचे जाने के मूड में नहीं है, राइट। तो आपको ऐसे में भी इंट्राडे ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए। उसके बाद डू नॉट ट्रेड इन ई लिक्विड स्टॉक। अब कुछ स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत कम होता है, राइट। अगर मैं एग्जांपल लूँ, 200 रुपए का जोमेटो का स्टॉक ट्रेड कर रहा है 200 रुपए के आसपास, तो डेली 3-3.5 करोड़ शेयरों में काम होता है। अगर मैं बात करूँ डीएलएफ जैसा स्टॉक जिसमें डेली 35 लाख 50 लाख शेयरों में काम होता है, 800-850 रुपए का स्टॉक है वो। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए चल रहे हैं, लेकिन उसमें डेली वॉल्यूम कितना है, 5 लाख 10 लाख जोर मार के। तो आपको कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग जो है ऐसे ई लिक्विड स्टॉक्स में नहीं करना चाहिए। आपको वॉल्यूम डेली एवरेज पता होना चाहिए। आप गूगल कर सकते हैं, सिंपल गूगल करके लिखिए कि इस स्टॉक का डेली एवरेज कितना है, तो आपको गूगल वहां पे शो करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट ट्रेड इफ यू कैन नॉट मॉनिटर योर ट्रेड्स। आप सीट पे बैठे हैं, आपने ट्रेड लिया, लेकिन आप थोड़ी देर बाद आपको कोई कॉल आया, आपको उठ के जाना है, तो आपको ऐसे में कभी भी डे ट्रेडिंग अपनी नहीं लेनी चाहिए। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप मॉनिटर कर रहे हैं अपनी पोजीशन को, सामने बैठे हैं स्क्रीन पे, और मार्केट में कोई भी मोमेंटम आया तो आप उसको फटाफट से जो है एक्सिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट इज डू नॉट ट्रेड व्हेन बिग इवेंट्स डे। तो देखिए, जब भी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी होता है, जब भी कोई रिजल्ट्स आते हैं स्टॉक्स के, या जब भी कोई बड़ा न्यूज लगता है इकोनॉमी को लेकर के, तो ऐसे इवेंट्स में, जैसे अभी इलेक्शन का टाइम है, सो जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट्स आएगा तो डेफिनेटली मैं मार्केट से दूर रहूंगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, कोई भी बड़ा इवेंट पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कोई भी स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ भी बैड न्यूज, गुड न्यूज लगा, तो आपको ऐसे में डे ट्रेडिंग जो है उसमें पर्टिकुलरली आपको अवॉइड करनी चाहिए। सो दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड बिलीव मी, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करेंगे और आप अपने ट्रेड भी ट्रेंड के हिसाब से बैठाएंगे, तो डेफिनेटली आपका जो ट्रेड का सक्सेस रेशो है, मैं अभी 80-20 नहीं बोलूंगा, बट एटलीस्ट 50-50 पे आ जाएगा, राइट। आप 10 करेंगे तो उसमें से 5 सक्सेस होगा पहले, फिर 5 फेल होगा, फिर उसको और ज्यादा फिल्टर करेंगे तो 80-20 पे पहुंच जाएंगे आप इजीली। सो दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपके ट्रेडिंग की सक्सेस रेशो को और ज्यादा इंक्रीज कर सकूं।